कांग्रेस बीजेपी और पीएम मोदी की योजनाओं पर राजनीतिक फायदे के लिए विरोध जताती है। कई बार कांग्रेस राजनीति के लिए योजनाओं को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू भी नहीं होने देती है। लेकिन आज जब कोरोना से हालात खराब है तो पीएम की योजनाएं कांग्रेस को भी पसंद आ रही है। तभी तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम से मदद मांगी है। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पीएम से छत्तीसगढ़ राज्य को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में तत्काल शामिल करने का अनुरोध किया है। चिट्ठी में लिखा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल करने से राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों के जीविकोपार्जन के लिए उनकी रुचि और कौशल के हिसाब से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के परिणाम स्वरूप पूरा देश प्रभावित है। इस भयंकर महामारी के कारण रोज कमाने खाने वाला प्रवासी मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब तक लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने पीएम से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में तत्काल शामिल किया जाए, ताकि राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले से देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा को शामिल किया गया है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और पीएम मोदी को नसीहत दी जा रही है। कांग्रेस अब इस बहाने मोदी को निशाने पर ले रही है और मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री साबित करने पर तुली है। खैर, कांग्रेस की तरफ से मोदी को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने नसीहत दी है। अपने पूरे कार्यकाल में मौन रहने वाले मनमोहन ने पीएम नरेंद्र मोदी को शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मनमोहन ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। मनमोहन का ये बयान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर साझा किया है। राहुल ने लिखा कि वो आशा करते हैं कि पीएम मोदी मनमोहन सिंह की बात को विनम्रता से मानेंगे। अपने बयान में पूर्व पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों से देश की सुरक्षा और सामरिक और भूभागी हितों पर पड़ने वाले असर को लेकर बेहद सावधान रहना चाहिए। मनमोहन ने पीएम मोदी को आगाह करते हुए लिखा कि आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। दरअसल कांग्रेस की तरफ से इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं। मनमोहन भी इसी बहाने मोदी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले होंगे और न ही कोई कड़ा एक्शन लिया होगा। वहीं चीन के साथ जो युद्ध लड़े गए और भारत की हार हुई, वो सब भी कांग्रेस के ही शासनकाल में हुई। लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस ने मनमोहन को आगे कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर फंस गए हैं। राहुल गांधी की पीएम मोदी से राजनीतिक दुश्मनी है और इसके लिए राहुल पीएम मोदी पर बार बार हमला करते हैं। कभी कभी राहुल पीएम की मर्यादा को ताक कर अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल का मजाक बनने लगता है। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे भारतीय नेता हैं जिनका सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मजाक बनाया जाता है। हालांकि इसके लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद जिम्मेदार हैं। मौजूदा वक्त में भी सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें निशाना बना रहे हैं और इसकी वजह है एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किया गया उनका ट्वीट। दरअसल लद्दाख हिंसा के बाद राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रकाशित एक लेख ट्विटर पर शेयर किया था। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली सरेंडर मोदी। बस इसी के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। गौरतलब है कि शनिवार को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से सीमा विवाद पर कहा था कि न तो कोई हमारे इलाके में घुसा है और न ही किसी ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी ने चीनी आक्रमण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अपनी इस सोच को वो ट्विटर पर व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन शब्दों में गलती कर बैठे और ट्रोल हो गए। आपको बता दें कि राहुल को निशाना बनाए जाने की वजह है पहले मुश्किल समय में राजनीति करना और दूसरी संभवतः उनके अधूरे ज्ञान से जो वो हमेशा देते रहते हैं। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर विवाद जारी है। दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण है। भारत ने चीन को इस बार सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। बॉर्डर पर जंग जैसे हालात हैं।
इस बीच अब ऐसे मामलों पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस को एक बहाना मिल गया है मोदी पर निशाना साधने का। कांग्रेस इस मौके को भुनाना चाहती है, लिहाजा पहले राहुल गांधी मैदान में उतरे और बीजेपी पर हमला किया। उसके बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी मोदी को नसीहत देते नजर आए। हालांकि इसके बाद अब इन दोनों को बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब दिया। अमित मालवीय ने लिखा कि मनमोहन सिंह की सलाह लें, जिनका अध्यादेश राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ा था, जबकि वो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं, मालवीय ने कांग्रेस की पोल खोल दी। अमित मालवीय ने लिखा कि मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में ही चीन ने भारत का अधिकतर हिस्सा अपने कब्जे में लिया था। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह ने अपने बयान में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखा कि ये वक्त देश को एकजुट होने का है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बयान सोच समझ कर रखने चाहिए ताकि उनका इस्तेमाल चीन न कर सके। हालांकि कांग्रेस चीन जैसे मसले पर रोज बयानबाजी कर रही है और मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस को उसके अंदाज में ही जवाब दिया जा रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती का बीजेपी और पीएम मोदी के लिए प्रेम एक बार फिर सामने आया है। भारत और चीन के बीच तनातनी को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल मोदी को घेरने में जुटे हैं, वहीं मायावती ने मोदी का बचाव किया है। इस दौरान मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी को सलाह दी है। इसके बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। मायावती ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये सरकार पर छोड़ना बेहतर है कि देश हित और सीमा की रक्षा के लिए वो क्या करे। उन्होंने कहा है कि दूसरे दलों को सलाह नहीं देना चाहिए। इशारों में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए मायावती ने बीजेपी सरकार का पक्ष लिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि चीन के साथ तनाव की स्थिति में सरकार और विपक्ष दोनों को पूरी परिपक्वता और एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। मायावती ने दूसरा ट्वीट कर कहा कि सरकार हर हाल में बॉर्डर की रक्षा करे। उन्होंने लिखा कि ऐसे कठिन और चुनौती भरे समय में भारत सरकार की अगली कार्रवाई के संबंध में लोगों और विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल रूप से ये सरकार पर छोड़ देना बेहतर है कि वो देश हित और सीमा की रक्षा हर हाल में करे, जो कि सरकार का दायित्व भी है। गौरतलब है कि मायावती ने विपक्ष को सही सलाह दी है, लेकिन सवाल है कि क्या मायावती की ये नसीहत विपक्षी नेताओं को समझ में आएगी या ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी जारी रहेगी। सरकार चीन से लड़े या कांग्रेस के हर सवालों का जवाब दे, ये बात गांधी वाड्रा परिवार को समझना चाहिए। मायावती ने भी विपक्षी नेताओं को यही समझाने की कोशिश की है। चीन पर अब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा है। केंद्र सरकार ने चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी कर ली है। भारत अब चीन के डुप्लीकेट माल को भारत में नहीं बिकने देगा। पिछले दिनों महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने चीन के साथ बड़े डील पर हस्ताक्षर किए थे। उस दौरान राज्य सरकार पर जब सवाल उठे तो दलील दी गई कि चीन से पैसा आ रहा है, ना कि जा रहा है। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चीनी कंपनी के साथ डील को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत महाराष्ट्र सरकार के बचाव में उतरे और सामना में लंबा चौड़ा लेख छापकर उद्धव ठाकरे के फैसले को सही साबित करने में जुटे थे। हालांकि इसके बाद उद्धव ठाकरे की चारों तरफ खूब किरकिरी हुई। व्यापारी संगठन कैट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को लेकर सरकार की कड़ी निंदा की थी। कैट ने शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे के राष्ट्र प्रेम की भी याद दिलाई थी। दूसरी तरफ बीजेपी भी महाराष्ट्र सरकार से चीनी कंपनी के साथ डील कैंसिल करने का दबाव बना रही थी। अब महाराष्ट्र सरकार की अकल भी ठिकाने पर आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन के 3 प्रोजेक्ट को रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक उद्धव सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ साइन 3 एग्रीमेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये 3 प्रोजेक्ट करीब 5000 करोड़ के थे। इन्हें हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर समिट में साइन किया गया था। साइन प्रोजेक्टों में पहला ग्रेट वॉल मोटर्स का था। 3770 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में पुणे के पास ऑटोमोबाइल प्लांट लगना था। दूसरा प्रोजेक्ट PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और फोटोन का था। इसमें 1000 करोड़ रुपए में यूनिट लगनी थी। तीसरा प्रोजेक्ट हिंगले इंजीनियरिंग का था। इसमें 250 करोड़ का निवेश था। अब ये तीनों प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। बहरहाल देर से ही सही, लेकिन काफी आलोचनाओं के बाद उद्धव सरकार ने अपनी गलती सुधारी। इससे पहले रेलवे ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। रेलवे ने भी चीनी कंपनी का ठेका रद्द कर दिया था। ये प्रोजेक्ट करीब 417 करोड़ का था। ये चीनी कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के पास था। चीन को बॉर्डर पर की गई गुस्ताखी का जवाब सबसे पहले BSNL से मिला। इसमें भारत सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है।
बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। इससे चीन को करीब 3000 करोड़ का नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।